हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल्स। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके ऊपर काफी टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं और उसमें जो एडवांस क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, वो भी हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कुछ एंगल्स पे अगर हमें एंगल्स की वैल्यू पता हो तो हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की जो टेबल है जो आपकी बुक में दी हुई है, अगर हमको वो याद ना हो तो याद करने का तरीका क्या है, कैसे हम उसको बिना देखे बना सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं। तो ये पहले हम बेसिक सी चीजें हम सीखेंगे। तो हमको किस किस एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कितनी वैल्यू होगी? 1 2 3 4 5। 5 वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि 5 वैल्यूज, 5 रेशो की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली टेबल बनती है साइन थीटा की। साइन थीटा की टेबल बनेगी कैसे? हम ये 5 नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है, और सबको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। स्क्वायर रूट, आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2। 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। इसमें 4 से 4 कैंसिल आउट, इसका आ गया 1। तो पहली टेबल हमारी तैयार हो गई। यानी कि अगर हम साइन थीटा की 0 डिग्री पे बात करें तो 0 पे वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू बात करें तो 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू बात करें, साइन 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। वहीं 60 पे बात करें, 60 डिग्री पे साइन थीटा की या साइन की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। और साइन 90 की बात करें तो 90 पे कितनी वैल्यू होगी? 1। तो पहली टेबल हमको मिल चुकी है। ठीक, अब अगर हमको पहली वैल्यू मिल चुकी है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू ले, यहां पे धरे एंगल थीटा, तो अगर 0 की बात करें, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी हुई? 0। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। 45 की बात करें तो 45 पे हमको वैल्यू कितनी मिली थी? 1/√2। 60 पे बात करें, 60 पे कितनी वैल्यू मिली? √3/2। और लास्ट 90 की बात करें, 90 डिग्री पे हमको वैल्यू मिली है 1। केवल एक वैल्यू फाइंड आउट करके हम पूरी की पूरी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, उसके उल्टे अपोजिट में कोस थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ पे, यहां से चालू करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। 1, अगली वैल्यू √3/2। नेक्स्ट वैल्यू 1/√2। अगली वैल्यू 1/2। नेक्स्ट वैल्यू 0। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने केवल एक ही वैल्यू को फाइंड आउट किया था यहाँ पे साइन थीटा की, और हमने कोस थीटा की वैल्यू को उसको जस्ट रिवर्स करके आसानी से पता कर लिया। अब टेन थीटा की वैल्यू पता करेंगे। टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होता है, ये हम रेशो में अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन और कोस की जो भी वैल्यू होगी उनको डिवाइड करके क्या मिलेगा मेरे को? टेन थीटा। यानी कि 0/1 क्या मिलेगा मेरे को? 0। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा।
ये इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 ऊपर है तो √3 आएगा। और 1/0, अगर 1/0 के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो तो वो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन की होगी कोसेक। कोसेक की वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, कोस थीटा की वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो कोस 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा होगा रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ठीक है, तो आइए और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी। नेक्स्ट वैल्यू होगी सेक थीटा। सेक थीटा 0 पे, कोस का उल्टा 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/2 का उल्टा होगा रेसिप्रोकल 2/√3। अब 45 पे 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा कितना, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब लास्ट बचा है कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू 0 पे 10 का उल्टा होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब 1/√3 का उल्टा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है, तो यहां हमने 6 के 6 रेशियोज का टेबल बना के देखा, जब एक ही रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। साइन थीटा की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली, 0 से लेके 5 तक के नंबर्स को 4 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो इससे जो हमको वैल्यू मिली वो मिली साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू। ये 5 वैल्यूज हमको मिली, वो 5 वैल्यूज हमने यहाँ लिखी, शो करी, उससे जस्ट रिवर्स करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, कोस थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करके, यानी पहली वाली रो को सेकंड रो से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमको जो रो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, टेन थीटा की। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का, और कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो इन सब की रेसिप्रोकल की वैल्यूज निकाल के हमने पूरी की पूरी टेबल फॉर्म कर ली। तो यहाँ आपने सीखा बहुत आसान तरीके से कि कैसे टेबल को फॉर्म किया जाता है। अब एक बार जब आप ये टेबल फॉर्म करना सीख जाओगे, एक दो बार ये वैल्यू खुद से लिखोगे, तो ये वैल्यू आपको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, और इसके बेस पे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। तो इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और वो बेहद इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये थीटा की वैल्यू याद है तो आप उसको एफर्टलेसली, यानी कि बिना किसी कठिनाई के बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब इस टेबल में क्या क्या खास बातें हैं, इनसे क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमको मिल सकती है, या जो हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे कुछ बातें देखते हैं। क्या, यदि अगर साइन थीटा को हम ले, साइन थीटा की वैल्यू ये देखो 0, 30, 45, 60, 90, थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो 0, 1/2, 1/√2 और 1√3/2 और 1, यानी कि 0 से स्टार्ट हो गई ये वैल्यू हमको कहाँ तक मिल रही है, 1 तक। तो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आपके पिछले बोर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था कि क्या साइन 20 डिग्री की वैल्यू बड़ी है साइन 70 डिग्री से। ठीक है, अब ना तो हमको एग्जैक्टली साइन 20 की वैल्यू पता है, ना ही साइन 70 की वैल्यू पता है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि आपको साइन 20 की वैल्यू पता है या साइन 70 की, वो बस ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपने इस टेबल को ध्यान से स्टडी किया कि थीटा के इंक्रीज होने पे साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर एंगल छोटा है तो साइन की वैल्यू छोटी होगी, अगर साइन बड़ा है तो साइन की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो यानी कि साइन 20 की वैल्यू छोटी होगी
साइन 70 की वैल्यू बड़ी होगी। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट वहां पे पता होना चाहिए था, ठीक है। अब बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड हो रही है, 0 पे। यानी कि अगर कोस थीटा की बात करें तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कोस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इनवर्स होता है कोस थीटा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा। प्रोपोर्शनल का मतलब है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ साइन की वैल्यू जो होगी वो भी बढ़ेगी। लेकिन कोस थीटा में यहाँ पे उल्टा है। कोस थीटा में क्या होगा, कोस थीटा की यानी कि एंगल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी कोस थीटा यानी कि कोस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब टेन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा वही रूल फॉलो करेगा जो साइन फॉलो करता है, ठीक है। तो टेन थीटा 0 से चालू होके कहा, नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी बोलते हैं, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू। तो क्या होगा, टेन थीटा एंगल के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं किस पे, कोसेक थीटा पे। तो कोसेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब पहले कोई चीज बढ़ रही थी तो अब क्या होगी, घटेगी। रेसिप्रोकल यही होता है। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 का उल्टा कितना होगा, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5। तो वैल्यू घटी या बढ़ी, ठीक है। रेसिप्रोकल होने पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हम सारे के सारे रेशियोज की बात करें थीटा के बढ़ने या घटने के साथ साथ, तो पहले किसकी बात करते हैं, साइन थीटा की। साइन थीटा एंगल के इंक्रीज यानी कि थीटा के इंक्रीज होने के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। जब थीटा इंक्रीज करेगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी एंगल की, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सेकंड, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो कोस की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू हमारे इंक्रीज कर दी है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा और थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बात करें अब इनके रेसिप्रोकल देख लेते हैं। 4 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज। साइन थीटा में जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी तो साइन की वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज। लेकिन अगर रेसिप्रोकल हो किसका, इसका रेशो का रेसिप्रोकल लिया जाए तो थीटा के इंक्रीज करने पे ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिफ्थ वैल्यू, अगर सेक थीटा की वैल्यू की बात करें, सेक थीटा, यहाँ पे थीटा को क्या करा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ने के साथ साथ घट रही थी, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लास्ट, कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू, अगर थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो हमने टेन थीटा में देखा था, टेन थीटा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। एंगल के बढ़ने पे टेन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल होगा, कोट थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ हमने थीटा के बेस पे इस पूरी की पूरी टेबल को स्टडी किया, एनालाइज किया, तो हमको क्या रिजल्ट मिला, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक। अगर कोस थीटा में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेबल ऐसे चल रही थी, उल्टी उसकी रिवर्स कोस थीटा की चल रही थी। तो सेम उसमें अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो कोस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेन थीटा की वैल्यू अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब सबके रेसिप्रोकल लेके देखते हैं। जो रिजल्ट हमको तीन रिजल्ट मिले, अब इनके जस्ट उल्टे रिजल्ट मिलेंगे। कैसे, अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, साइन इंक्रीज कर रहा था तो कोसेक थीटा डिक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीज कर रहा है, कोस थीटा डिक्रीज कर रहा है तो सेक थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो कोट थीटा, टेन थीटा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो कोट थीटा डिक्रीज करेगा, यानी कि वैल्यू उसकी घटेगी। तो आपने इस टेबल को भी अच्छी तरीके से देखा, इस पे जो भी एनालाइज, जो भी स्टडी होती है वो भी आपने अच्छे से देखी कि थीटा की वैल्यू का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे और बहुत इजी भी होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी मेहनत करनी है बस इस एक टेबल को याद करने में और ये थोड़े कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने में। तो आप जब भी इनके नोट्स बनाएं, इनको स्पेशली ये जो स्टडी है इनको कहीं पे नोट कर लीजिए। जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे ये पॉइंट मत भूलना। तो आइए अब अपने एंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे करना है।
यहाँ हमने टेबल लिख ली है, क्योंकि अभी हमने नई नई टेबल बनाई है, तो अभी हमें वैल्यू याद नहीं है। तो शुरू के जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम टेबल को सामने रख के करेंगे, जिससे कि वैल्यू हमें ना तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो ना उसको सोल्व करने में। तो आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई 10 60 माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30। तो इन सब की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई 10 60, 60 ये रहा और 10 कहाँ है, ये रहा। 10 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, अब माइनस कितना 3 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 60 ये रहा और कोस ये रहा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30, सेक 30, सेक ये रहा और 30 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, तो 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करना है। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 मल्टीप्लाई √3, अब माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। अगर इस 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 4/3। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1/2, तो ये आया √3/2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया √3 माइनस 2/2। यहाँ पे हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, ये आया। आपने देखा कि कितने इजी तरीके से, अगर हमको ये गिवन वैल्यू पे रेशियोज की वैल्यू पता हो, कोई भी एंगल जो हमको दिया गया है उस पर अगर हमको रेशियोज की वैल्यू पता हो, तो हमको बहुत कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको ये टेबल याद होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे याद होगा, जितने भी क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में करें तो टेबल को सामने रख के करें। उससे क्या होगा, हमको वैल्यू बार बार देखनी पड़ेंगी, तो वो वैल्यू हमको मेमोराइज हो जाएंगी, ज्यादा मेहनत की जरूरत। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, 4 इंटू कोट स्क्वायर 45। अब कोट कहाँ है, कोट ये रहा, 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60, 60 ये रहा, सेक कहाँ है, ये रहा, सेक 60 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60, साइन ये रहा 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और प्लस कोस 90 की वैल्यू, कोस ये रहा 90 की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 4 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस 3/4 और प्लस 0, 4 से ये 4 कैंसिल आउट, हमारा जो आंसर आया वो आया 3/4। ठीक है, तो आपने देखा एक ही लाइन में वैल्यू पुट करके हमने इसको सेकंडों में कैसे सोल्व कर लिया। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमको ये टेबल अच्छे से याद थी या हमारे सामने थी। अब एग्जाम में तो हमारे सामने होगी नहीं, तो एक ही रास्ता बचा है इसको याद करने का। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर 60। ये मैंने जान के यहाँ पे 50 लिखा है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन दिया गया था वो एग्जैक्टली यही वैल्यू थी, उसमें 50 की वैल्यू दी गई थी और नीचे 10 60 था। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू अगर आ जाए तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि इस टेबल में कहीं भी हमने 50 की वैल्यू इंक्लूड नहीं की है, तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको देने का मतलब था, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ये आइडेंटिटी है, यानी कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में अगर सेम एंगल आ जाए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में सेम एंगल आ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें कहीं भी टेबल में 50 की वैल्यू या कोई भी ऐसी वैल्यू, इसकी जगह 50 नहीं 100 200 5 1 2 कुछ भी दे देता, तो भी इसका आंसर क्या आता, 1 आता। क्यों,
हमारी आइडेंटिटी क्या आती है, साइन स्क्वायर सेम वैल्यू प्लस कोस स्क्वायर सेम वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो 1 आएगा क्योंकि एज ए आइडेंटिटी एंगल सेम है और स्क्वायर में है, प्लस है। ठीक है, और नीचे tan 60। अब tan 60 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। tan कहां पर है, ये रहा, 60 की वैल्यू √3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना है, 1/√3। सेकंड से भी कम लगेंगे इसको सोल्व करने में, अगर आपको कुछ चीजें अच्छी तरह पता है तो। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। 5 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू उसमें क्या दी गई है टेबल में, 1/2 उसका स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर है। कोस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर। आगे -4 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इसका स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे तो √3/2 आया। ऊपर देखते हैं क्या बचेगा। ऊपर 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/4 नेक्स्ट प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1/2 -4 इंटू -4 इंटू 1/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो भी केवल स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो और नीचे क्या है, नीचे क्या मिला है हमको, √3/2, √3/2। तो ये वैल्यू हमको सोल्व करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है, 4, 3 और 2 का 12। अब 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, 6 1 6। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, तो 4 4 -16। ठीक, अब नीचे डिवाइड में हमको ये नंबर है, तो पहले भी हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं कि अगर किसी नंबर्स के बटे में भी P/Q की वैल्यू दे रखी है तो हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 आया। अब 15 और से चलो 16 में से ये गया माइनस का 10 और 15, 5/6 मल्टीप्लाई 1/√3 क्योंकि ये 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। अब कभी भी किसी नंबर के नीचे अपॉन में स्क्वायर रूट नहीं लिखा होता तो उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन से ऊपर तो आ गया 5√3 क्योंकि ऊपर 3 ही नंबर दिए हैं, 5, 1 और 3 मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब नीचे √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 3 आएगा, 3 6 18। नीचे कितना आया, 18। ये हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा इसमें केवल और केवल वैल्यू पुटिंग के अलावा और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे अगर हमको टेबल याद है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमको टेबल याद होनी चाहिए और इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आता है। अगर टेबल आपको नहीं याद हुई तो आपके 2 नंबर बहुत, जो कि बहुत आसानी से और सेकंडों में कर पाओगे, वो आपसे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, इसमें जो जो फैक्ट की बात करी गई है वो फैक्ट आप याद करोगे और अपने पेपर को अच्छे से। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन दी है, किसमें, रेशो की टर्म में हमको एक इक्वेशन दी गई है और हमसे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करानी है। कभी भी हमको एक लीनियर इक्वेशन दी हो रेशो की फॉर्म में, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की फॉर्म में, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में हम यही जानेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3। जितने भी नंबर्स होंगे हम उधर लेके जाएंगे, सबको इक्वल के उधर। तो साइन
थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3/2। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो साइन थीटा पे रखने, थीटा की जगह साइन में रखने पर जो हमको स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू देती है। तो यहाँ से देखेंगे साइन में क्या स्क्वायर रूट 3/2 आती है, यस 60 पे आती है। तो हम इसको लिखेंगे कि इसको किसके को लिख लेंगे, साइन 60 के, ठीक है। हम साइन से साइन को कट नहीं कर सकते, हम केवल कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कभी मत करना साइन से साइन काट दिया और थीटा की वैल्यू 60 आ गई। ये अगर हम इसकी बात करें कि साइन थीटा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये साइन और मल्टीप्लाई में थीटा है, ठीक है। मल्टीप्लाई की ही वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको हम ऐसे काट नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है तो हम इसको काट भी नहीं सकते, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग में भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या साइन थीटा का मतलब ये है कि साइन और थीटा की मल्टीप्लाई है, तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है इसका कि साइन और थीटा की मल्टीप्लाई है, नहीं। इसका मतलब है कि साइन रेशियो की वैल्यू उस एंगल पर कितनी है वो उसका नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 60, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जानी, ठीक है। जब भी हम साइन थीटा की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो इसको काट के कभी शो नहीं करेंगे, ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कभी भी ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये एंगल की वैल्यू होती है। क्लियर है? ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है सेकंड वाला? सेकंड पार्ट है 2 इंटू कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 1। इस 2 को क्या ले जाएंगे डिवाइड में, तो कोस 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हम बस ये देखना है कि कोस थीटा की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, 1/2 होती है 60 पे, नहीं, कोस 1/2 होती है 60 पे, यस, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, कोस 60 डिग्री। अगेन हम इसको कोस से कोस को कट नहीं कर सकते, हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 होगा, इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी, 20 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज को बार बार बोल रहा हूं कि ध्यान में रखना, इसको ऐसे काट के शो मत करना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, बल्कि ये होता है इसका मतलब कि उस रेशो की वैल्यू गिवन एंगल पे इतनी है, ठीक है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे जब भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। लास्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 tan थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3। 3 अपॉन रूट 3 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 3। कभी भी ऐसी वैल्यू को सोल्व करना हो आपको, दो p बाई क्यू में दिया गया है, ठीक है, एक नंबर पे स्क्वायर रूट है, यानी कि नीचे वाले नंबर पे स्क्वायर रूट है और ऊपर वाले नंबर पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो उस नंबर को खत्म कर देना जिसपे स्क्वायर रूट हो, और जिस नंबर पे स्क्वायर रूट नहीं है उस नंबर पे स्क्वायर रूट लगा देना। ये मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, रूट 3। तो हम इस पे देखेंगे कि tan की किस वैल्यू पे, tan के किस एंगल की किस वैल्यू पे tan की वैल्यू हमको रूट 3 मिलती है। तो tan ये रहा, रूट 3 ये रहा, किस पे मिलती है, 60 पे। और हम इसको क्या लिखेंगे, tan, हम इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर हमको कोई लीनियर इक्वेशन दी है किसके रूप में, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में, उसको सोल्व करके थीटा की वैल्यू हम कितने इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इस एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, इस तरीके से काट के वहां पे शो मत करना, ठीक है। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और हमको क्या दिया है tan 3x। दो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है tan 3x इज इक्वल टू sin 45 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 प्लस sin 30। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो देखेंगे कि tan के किस थीटा की किस x की किस वैल्यू के लिए वो इक्वल होती है। तो सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन tan 3x इज इक्वल टू कितना दिया, sin 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। अब 1/√2 और 1/√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा 1/2 प्लस 1/2। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है, हाफ और हाफ, टोटल कितना हो गया 1। ठीक है, तो tan 3x की वैल्यू हमको कितनी मिली 1, जो कि किसके बराबर होती है tan 45 के। मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कि हम tan को tan से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि tan मल्टीप्लाई 3x ये लिखा है और tan मल्टीप्लाई 45 है, 45 ये लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 15 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। ठीक, इससे जस्ट पहले वाला। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो सेकंड ऑप्शन इसका आप करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में है। sin 2x की वैल्यू क्या दी है, sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 माइनस cos 60 मल्टीप्लाई sin 30। इसमें वैल्यू पुटिंग करके उसको किसके इक्वल रखना है, उसको यहाँ sin 2x के इक्वल रखना है, जैसे हमने tan 3x के इक्वल रखा था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से कर। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हमको वैल्यू दी है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा की इक्वल टू 2 और हमसे वैल्यू फाइंड कराई है किसकी, sin की पावर 100 प्लस कोसेक की पावर 100। सिमिलर क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दी है 2 और हमसे वैल्यू फाइंड कराई है tan की पावर 7 प्लस कोट थीटा की पावर 7। और थर्ड ऑप्शन क्या है cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू दी है 2 और हमसे cos की पावर 99 और sec की पावर 200। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है गिवन में। तो गिवन में जो एक वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है 1/x। ठीक है, यही दी गई है। एक नंबर है, फिर उसका रेसिप्रोकल है, अगेन एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल है, अगेन एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2। कितनी दी गई है 2। हर ऑप्शन में वैल्यू कितनी गई है 2। हर ऑप्शन में वैल्यू कितनी दी गई है 2। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक x की वैल्यू कितनी हो 1 और 1/x की वैल्यू कितनी हो 1। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है। अब बस हमको थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कोसेक और सेम वैल्यू साइन और कोसेक में रख के हमको 1 1 वैल्यू दे दे। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें 1 मिलती है किस पे, 90 पे। वहीं कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 मिलती है 90 पे। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन जब सोल्व करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेम आ रहा है, तो वही वैल्यू इसकी होगी, यानी कि साइन 90 डिग्री इसकी पावर कितनी दी गई है 100 प्लस कोसेक 90 डिग्री उसकी पावर 100। अब 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 1 होगा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहां हम हमेशा किस पे चेक करेंगे, वैल्यू पुटिंग पे चेक करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें tan, ये दोनों वैल्यू किस पे होनी चाहिए सेपरेट 1। तो आइए देखते हैं tan और कोट
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोट ये रहा, टेन ये रहा, 45 पे 1 मिलेगा, ये भी 45 पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 45। ठीक, कोस में एक बार चेक कर लेते हैं, कोस और सेक में 1 कहां पर मिलता है? तो ये 0 डिग्री पे कोस पे 1 मिलता है और सेक पे भी 1 मिलेगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे 0 डिग्री और यहाँ पुट करेंगे कितनी? 45 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चेंज किया है। क्या चेंज किया है? कोस थीटा की पावर कितनी है? 99 और सेक थीटा की पावर 200। अब यहां पर देखो, अगर मैं 1 की पावर कुछ भी कर लूं तो क्या 1 पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 1 की पावर यानी कि इनकी पावर में या तो सेम ले लूं या अलग अलग ले लूं, आंसर मेरा वही आना है जो मेरा गिवन में है। ठीक है, इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में ना देके, 1 या 2 नंबर में ना देके ये पूछे एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जो गिवन है वही हमारा आंसर है। ठीक है, जो गिवन है वही हमारा आंसर है, लेकिन गिवन में हमको केवल 2 देगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। और ये क्वेश्चन बनता ही 2 पर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप बिना सोल्व करे इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइन a प्लस बी की वैल्यू हमको गिवन है 1, कोस a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है? स्क्वायर रूट 3/2। एक कंडीशन हमको दी गई है, a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो 90 से 0 के बीच में आएगी और उसमें भी a बड़ा है b से, तो हमको फाइंड आउट करना है a और b। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी हमको दिए गए तो हम उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हमको साइन a की वैल्यू कितनी दी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। तो हम देख लेते हैं साइन कितने पर हमको 1 देता है? 90 डिग्री पर। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। ठीक, यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। इसको नाम दे देंगे 1। ठीक है, अब अगला हमको दिया है क्या? कोस a माइनस बी। तो कोस a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। कोस किस पे देता है? स्क्वायर रूट 3/2 देता है कितने पे? 30 पे। तो इसको लिख लेंगे कोस 30 डिग्री। अब यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। इसको नाम दे देंगे 2। अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 को प्लस करेंगे, फ्रॉम 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस का है, जब भी प्लस होंगे दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। 2 से डिवाइड करा, a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। किसी में भी अब a की वैल्यू 60 है और दोनों की वैल्यू कितनी है? 90। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 90, जिसमें से a कितना है मेरा? 60। तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90। यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो हमने इस तरीके से दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू आई 60 और b की वैल्यू कितनी आई हमारी? 30 डिग्री। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको ये वैल्यू दी होंगी, ठीक है, और उस a प्लस बी और a माइनस बी में कोई भी एंगल की वैल्यू दी गई होगी तो आप उससे a और b की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? साइन a प्लस बी की वैल्यू दी गई है साइन a मल्टीप्लाई कोस b प्लस कोस a मल्टीप्लाई साइन b। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 75 की। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। कैसे क्वेश्चन में साइन a प्लस बी की वैल्यू दी है, तो हमको a प्लस बी साइन a प्लस बी की वैल्यू दी है और हमको निकालनी है कि इसकी साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो a और b को ब्रेक करके हमको ऐसे लिखना है कि प्लस करके क्या आ जाए? 75। लेकिन वो एंगल ऐसे होने चाहिए जो हमारे टेबल में गिवन हो।
क्योंकि हमको थीटा पे वही वैल्यू मालूम है, वही वैल्यू की जानकारी है जो हमको यहाँ पर दी गई है। तो क्या हम 75 की जगह ये दो वैल्यू लिख सकते हैं, 30 प्लस 45? तो आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, पुट ए इज इक्वल टू 45 और बी इज इक्वल टू कितना, 30। 75 आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू में पुट करते हैं। वैल्यू क्या दी गई है हमको, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये वैल्यू दी गई है। इसमें हमको ए की जगह 45 और बी की जगह कितना, 30। तो आइए रखते हैं, साइन 45 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कोस 30 प्लस कोस ए यानी कि कोस 45 मल्टीप्लाई साइन 30 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है। तो आइए नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3 प्लस ये कितना आएगा, 1/2√2 इज इक्वल टू, अब नीचे तो बेस सेम है 2√2, ऊपर वाला केवल प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आने वाला है हमारा, 3√3 प्लस 1/2√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया। किसकी वैल्यू मिल गई, साइन 75 की। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोस में कोई फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू दी गई होगी और आपसे पूछेगा कि कोस 75 की वैल्यू बताओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको एक क्वेश्चन और पूछा होता, यहाँ पे साइन, अब तो 75 दिया है, ठीक है, अब अगर साइन 15 की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते, हम इसमें रखते 45 माइनस कितना, 30। तो हमको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया होता यहाँ पे, तो हम ए की जगह 45, बी की जगह कितना पुट करते, 30, और वहां से किसकी वैल्यू निकल के आती, साइन 15 की। तो ये वैल्यू कभी भी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, पहले इसका फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा, बिना फॉर्मूले के नहीं पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी या ये वाला फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है। ये जब आप 10th क्लास से आगे मैथ पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा और प्रूफ भी मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप कभी अगर दोबारा आपको ये प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये हमको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन और कोस बराबर होते हैं। तो साइन ये रहा, कोस ये रहा, और थीटा की किस वैल्यू पे इनकी वैल्यू बराबर है, तो थीटा की 45 डिग्री पे इनकी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि दिस विल इंप्लाई कि थीटा विल बी 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हम इसमें क्या करेंगे, सब जगह थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू tan 45 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर माइनस 1, 2 प्लस 1/2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर हमको
वैल्यू पता है थीटा की किसी भी रेशो के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए, तो हम कोई भी क्वेश्चन कितने इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एंगल पुटिंग की, यानी कि थीटा की वैल्यू को पुट करने पर, वो सारी टाइप हम कर चुके हैं यहाँ 7 क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, हमने हर तरह का क्वेश्चन देखा और उसको सोल्व करा, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया। ठीक है, अब आप वैल्यू पुटिंग प्लस रेशो से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको अपनी वीडियो में लें और आपके डाउट को सोल्व कर सकें।